नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो रूस यूक्रेन युद्ध को आज 43 दिन हो गए। रूस की सेना यूक्रेन पर लगातार हमले कर रही है और इस वजह से किस तरीके के हालात बने हुए हैं पूरे इलाके में आप देख सकते हैं। हर तरफ से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो यकीनन चौंकाने वाली हैं, डराने वाली हैं। जी हां, यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कें मानो कब्रिस्तान बन गई हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके के हालात हर तरफ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में इमारतों में तबाही के निशान साफ दिखते हैं। कई घरों की छतें उड़ गई हैं तो कई बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। देखिए जरा किस तरीके का मंजर है। यकीनन ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। युद्ध की तस्वीरें, कब्रिस्तान जैसा इलाका। सड़कों की अगर बात की जाए, फिलहाल कीव की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सड़कों पर सन्नाटा है। कोई इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। पूरे के पूरा शहर युद्ध में तबाह हो गया है। रिहायशी इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं और कुल मिलाकर बात यह कि युद्ध के बाद हंसता खेलता यूक्रेन अब बर्बाद हो गया है। और विशेष कैमरे से ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। कई लोगों की जान जा चुकी है। यूरोपियन देश यूक्रेन में कुछ इसी तरह जब जेलेंस्की की सेना ने पुतिन की सेना पर आग बरसाई तो रूसी सैनिक भाग खड़े हुए। और फिर जो मंजर सामने आया उसे देखकर दुनिया हैरान है। आरोप है कि बूचा में रूसी सैनिकों ने इसी तरह यूक्रेन के आम लोगों को बीच सड़क में मार डाला। शव भी सड़कों पर इधर उधर पड़े मिले। आम यूक्रेनी के इन्हीं शवों को देखिए किस तरह दफनाने के लिए लाया जा रहा है। यहाँ हर काले बैग में रूसी सेना की कलंक कथा भरी है। हर बैग में आम यूक्रेनी नागरिक का शव है। रूस यूक्रेन जंग का आज 43वां दिन है। बूचा में नरसंहार के खुलासे के बाद यूक्रेनी सैनिक रूस से बदला ले रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं लड़ रही हैं और देखिए ड्रोन से जब तस्वीर ली गई तो पूरा देश जलता दिख रहा है। जगह जगह धमाके हो रहे हैं। हालांकि दावा है कि चौतरफा आलोचना झेल रहे रूस ने बूचा नरसंहार के सबूत मिटाने के लिए नया प्लान बनाया है और जिस रूसी कर्नल ने बूचा में लोगों को मरवाया उसे यूक्रेन से बुलाया जा रहा है। ये रूस के उसी कर्नल की तस्वीर है। और अगली खबर का हम रुख करें उससे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दें। त्योहारों पर मीट की दुकानों को बंद करने के मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली के तीनों नगर निगम के मेयर सहित तीनों कमिश्नर को नोटिस भेजा है। कल हमने इसी पॉलिटिकल प्राइम टाइम शो में मीट विवाद की पूरी खबर आपको दिखाई थी। अब दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से यह नोटिस भेजा गया है दिल्ली एमसीडी के तीनों कमिश्नर को। इस मामले में उनसे जवाब मांगा गया है। नवरात्र में मीट दुकानें बंद करने के फैसले पर नोटिस। अब आपको वो तस्वीर और वो कहानी दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि आजादी के 75 साल बाद भी देश के कुछ हिस्सों में लोगों को पीने के पानी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी के साथ साथ पानी के लिए परीक्षा और भी कठिन होती जाती है। पारा पहले ही 40 से 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने गर्मी का येलो अलर्ट जारी करने के साथ ही लोगों की माथे पर अब लकीरें आ गई हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि कैसे आजादी के 75 साल बाद भी देश के इस इलाके में लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूर दूर तक वीरानगी है और उस वीरानगी के बीच दिख रहा है एक कुआं जिसके चारों ओर बर्तन लेकर महिलाएं पानी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। लेकिन अब जो हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो न सिर्फ हैरान करती है
बल्कि आपको परेशान भी कर सकती है। कुएं के अंदर महज थोड़ा पानी दिख रहा है और उस पानी को बाल्टी में भरने के लिए कुछ महिलाएं कुएं के अंदर उतरी हुई हैं। करीब 30 से 40 फीट नीचे गहराई में पानी है और वहां बाल्टी वाली रस्सी में पानी भरने के लिए कुछ महिलाएं नीचे हैं। देखिए कैसे जान हथेली पर लेकर महिला इस गहरे कुएं में पानी के लिए उतरती और चढ़ती हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक जिले के मेटघर गांव की हैं। यहाँ की महिलाएं रोज इस तरह से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर कुएं तक आती हैं। इलाके में करीब 500 घर हैं, जिनकी प्यास बुझाने के लिए एक छोटा सा ये कुआं है। कल्पना कीजिए कि इस इलाके में 40-42 डिग्री की मार में लोग कैसे रहते हैं। कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा है। चंद्रपुर में 1 अप्रैल को भी 44.2 रिकॉर्ड किया गया था। शोलापुर, फिर अहमदनगर, मालेगांव, इन जगहों में भी, कल जलगांव में 44 रिकॉर्ड किया गया था। तो हमने जो हीट वेव जारी की है, येलो अलर्ट है, वो है अहमदनगर और जलगांव के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 1-2 दिन के लिए जारी की गई है। अब जरा मध्य प्रदेश चलिए और राज्य के बड़वानी से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। पानी भरने के लिए महिलाओं की टोली हर रोज इस तरह से घर से निकलती है। 3 किलोमीटर का पैदल सफर करने के बाद जिस जगह इनको पानी मिलता है, उसे देखकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। मटमैले रंग का यही गंदा पानी भरकर महिलाएं घर ले जाती हैं और करीब 250 लोगों की आबादी वाले जुलवानिया गांव के लोगों की जिंदगी इसी पानी के भरोसे कटती है। एबीपी न्यूज की टीम को गांव वालों ने बताया कि गांव में भी एक कुआं है, लेकिन बरसात के दौरान ही कुएं के पानी का इस्तेमाल होता है। गर्मी में हर साल का यही रोना है, लेकिन आंसू पूछने वाले झांकने तक नहीं आते। कितनी दूर से ला रहे पानी? ये 3 किलोमीटर दूर से। तो आपके गांव में कुएं की कोई व्यवस्था है कि नहीं? वहाँ कुएं है, पर मतलब बस 3 महीने की 4 महीने चलता बरसात में, वो भी मतलब खुट जाता है। ये टाइम में पानी नहीं मिलता वहाँ। मतलब पानी की बहुत समस्या है। मतलब जैसे मतलब अभी ये गर्मी आ गई, गर्मी में 3 से 4 महीने तक हमको पानी नहीं मिलता है। जैसे हमारा मतलब ग्राम पंचायत जुलवानिया मालफलिया के हैं हम, तो जैसे दूसरी पंचायत में जाना पड़ रहा है, शिरवल जाते हम। फिलहाल एबीपी न्यूज की टीम ने स्थानीय प्रशासन को लोगों की परेशानियां बता दी हैं, जिस पर काम करने का भरोसा भी दिया गया है। पानी के लिए परेशानी की ये कहानियां इन दिनों देश के कई हिस्सों से आ रही हैं। गर्मी दिनों दिन बढ़ रही है, ऐसे में आप अगर पानी बेहिसाब खर्च कर रहे हैं तो इन तस्वीरों को देखकर ध्यान रखिए। और अब खबर गुजरात से, जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले राजनीति चमकाने का दौर भी चल रहा है और इसी चक्कर में आम आदमी पार्टी के एक युवा नेता हवालात पहुंच गए। तस्वीरों में कई महिलाएं और कुछ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। गहमा गहमी के बीच काले रंग की कार जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक शोरगुल शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले एक युवक का हाथ पकड़कर ले जाते नजर आते हैं। हम आपको दूसरे कैमरे से दिखाते हैं कि आखिर कार के आगे हुआ क्या था। पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश की ये तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर की हैं और घटना के बाद पुलिस जिसे पकड़कर ले जा रही है वो आम आदमी पार्टी के युवा नेता युवराज सिंह जाडेजा है। गुजरात में बीते कुछ दिनों से शिक्षा सहायकों की भर्ती के मामले को लेकर विधानसभा के बाहर उम्मीदवार धरना दे रहे थे। भर्ती की मांग को लेकर विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। गुजरात में पेपर लीक उजागर करके सुर्खियां बटोरने वाले आम आदमी पार्टी के युवा नेता युवराज सिंह जाडेजा इन्हीं प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे थे। पुलिस के साथ बहस के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है।
आप नेता युवराज सिंह को पुलिस पर कार चढ़ाने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में जिंदा जलाने के मामले में 2 लोगों को सीबीआई ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मोबाइल ट्रैक करके इन्हें पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है और दोनों इस घटना के बाद मुंबई भाग गए थे। मुंबई से सीबीआई ने इन दोनों आरोपियों को पकड़ा है। बीरभूम हिंसा मामले में 4 और गिरफ्तारी। पिछले महीने 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में जिंदा जलाने के मामले में 2 मुख्य आरोपियों के साथ 4 लोगों को सीबीआई ने मुंबई से गिरफ्तार किया। रामपुर हाट हिंसा केस में सीबीआई झूठ पकड़ने का टेस्ट भी कराएगी। तो मुंबई से इन्हें पकड़ा गया है, मोबाइल ट्रैक किया गया और उसके बाद ये गिरफ्तारी हो पाई है। मुंबई से सीबीआई ने 4 आरोपियों को पकड़ा। और अब अगली खबर, बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां आदमखोर बाघ ने आतंक मचाया हुआ है। नरभक्षी बाघ अब तक 6 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिसके बाद प्रशासन इस बाघ को पकड़ने की फतेहपुर के जंगलों में खाक छान रही है। हाथ में बंदूक लेकर वन और पुलिस विभाग का दस्ता जंगल की खाक छान रहा है। तलाश एक आदमखोर बाघ की हो रही है। तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी के फतेहपुर रेंज की है, जहां ये दस्ता आदमखोर बाघ की तलाश में जुटा है। आदमखोर बाघ अब तक 6 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने बाघ को पकड़ने के लिए 120 लोगों की टीम बनाई है। इस टीम में वेटरनरी डॉक्टर, ट्रैंकुलाइज स्टाफ और पुलिस वाले भी शामिल हैं। बाघ को पकड़ने के लिए 30 लोगों की टीम को खास तौर पर जामनगर से हल्द्वानी बुलाया गया है। 120 लोगों की ये टीम अलग अलग टुकड़ी बनाकर बाघ की तलाश कर रही है। एहतियातन प्रशासन ने फतेहपुर के जंगलों में जाने पर पाबंदी लगा दी। प्रशासन की 19 टीमें इस काम में लगी हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।